स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डे में। और आज चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां पे शिवसेना का नाम और सिंबल मौजूदा सरकार के शिंदे गुट के पास है और उद्धव ठाकरे के पास वो चला गया। अभी मामला दाम चल रहा है, लेकिन मेरे पास समय सर इस सेगमेंट में कम होगा। हम लोगों ने काफी बातें की, छोटे छोटे एक एक कमेंट आपसे चाहिए। तो इनसे ना असली टेस्ट तो बीएमसी के इलेक्शन में होगा, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नीरज जी, आज एक बदलाव जो आया है जनता के समक्ष, आज सक्षम नेता और अक्षम नेता का फर्क जो है, तो इन राजनीति में आ गया है। और पहले विक्टिम कार्ड बहुत अच्छा चलता है और सामने दिख रहा है लोगों की सिंपैथी क्यों नहीं होगी उनके साथ? तैयारी है ना ये? नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूं, अगर आप सक्षम होते, जो 2.5 साल आपको मिला, अगर आप में उसमें जरा सी भी सक्षमता दिखाई होती, आपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है मुंबई में बंद करा दिए थे। अब जो है एक के बाद एक वो सारे जो है पटरी पर आ रहे हैं। तो आपने जिस प्रकार से जो वसूली राज चलाया था वो जनता के जहन में बिल्कुल फ्रेश है। तो अगर आप सक्षम होते तो ये सिंपैथी कार्ड वर्क करता। आपको लगा कि ये 2.5 साल जो है, अगले 10 साल जो है कोई आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। और ये एटीट्यूड ने उद्धव जी को डुबाया। मुझे नहीं लगता है कि इस सक्षमता के बाद सिंपैथी कार्ड जरा सा भी वर्क करेगा। दुबे जी, आनंद दुबे जी, तैयारी? कई सवाल जो मैंने तुलसीदास जी पूछे आपके ऊपर लग रहा है कि जेपी, मैं एक मिनट बता रहा हूँ, सिन्हा जी शायद जेपी नड्डा जी को देखते हुए हमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम है कि प्रधानमंत्री ज्यादा सक्षम है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, अब सक्षम पे आता हूँ। जिस प्रकार कोरोना काल में श्री उद्धव ठाकरे जी ने काम किया, पूरी दुनिया ने सराहा। अब उसको बार बार बोलूंगा तो लोग कहेंगे देखो अपनी अच्छी बात का बार बार कह रहे हैं। अब असक्षमता पे आता हूं। जिस प्रकार वेदांता, फॉक्सकॉन, टाटा एयरबस, बड़े बड़े 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलती, ऐसे प्रोजेक्ट असक्षमता की वजह से चले गए मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर किसी और राज्य में। यह असक्षमता है। तो देखिए ऐसा नहीं, अब चूंकि हम आज कमजोर स्थिति में हैं तो आप बार बार हमें कहेंगे हम असक्षम हैं, ऐसा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में कल क्या होगा ये आप नहीं जानते। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमें स्टे दे दे, फिर मुंह बन जाएगा हमारे मित्रों का, तो मैं वो भी नहीं वो भी मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। हाँ ये है कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, उस कमियों को हम सुधार रहे हैं। जिस प्रकार आपके दोनों राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया, बिल्कुल सही बात है। बदलाव बहुत अच्छे आए हैं और अब तो शुरुआत हो गई है। अब तो हम कह रहे हैं 15 दिन बाद चुनाव करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन अब चूंकि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने दूध का दूध पानी का पानी करवा दिया चुनाव आयोग से निर्णय दिलवा के, तो वो दूध का दूध पानी का पानी जनता नहीं स्वीकारेगी। जनता जब वोट देगी तब मालूम पड़ेगा कि कौन सक्षम है और कौन असक्षम है। ठीक, तो इन 30 सेकंड आप इशारा कर रहे थे, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं प्लीज। देखिए इनको बस इतना बताना चाहता हूं कि वेदांत, फॉक्सकॉन जैसी डील, और ये आप नीरज जी जो हैं एक बिजनेस पत्रकार के रूप में बेहतर जानते हैं कि वो रातों रात ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते हैं। सालों से जो है इस पर विचार चल रहा था। और जो 2 साल इन्होंने 2.5 साल जो महाराष्ट्र का कमान संभाला, वो इतना लूज था वो कमान कि वेदांत, फॉक्सकॉन को भी लगा कि यहाँ पर आगे भविष्य नहीं है। ऐसे निर्णय जो रातों रात नहीं लिए जाते हैं। और हमें भी खुशी होती अगर वो महाराष्ट्र में आता, क्योंकि वो 2.5 साल जो बहुत कीमती साबित हुआ है। बहुत कुछ महाराष्ट्र ने खोया है उस 2.5 साल में। बीएम श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट सर, छोटा सा रखिएगा। देखिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हर पार्टी का अपना एक यूएसपी होता है। और ऐसे राजनीतिक दल जहां पर कुछ लोग सक्रिय होते हैं और उनके कारण एक पार्टी पूरी चलती है, तो उस श्रेणी में अगर शिवसेना को अपन मैं रखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना के पास एक बेहतर नेतृत्व है आदरणीय उद्धव ठाकरे के रूप में। और ये उन्होंने कोविड के दौरान सिद्ध भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कार्य की प्रशंसा की थी। कमरे में बैठकर अभी तुहिन भाई जितने आरोप लगा रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछ लिया होता तो शायद ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, तुहिन साहब ने बड़ी अच्छी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता धोखेबाजों को पसंद नहीं करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मुद्दे पे चुनाव होगा तो पल्ला तो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का ही भारी होगा। क्योंकि इस बात को कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाएगी कि आखिर इस सरकार को तोड़ने में उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ जो एक प्रोग्राम चलाया पूरे देश पे, उसका शिकार तो महाविकास अघाड़ी हुई है ना। इसका जवाब देना इनको मुश्किल पड़ेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। विनय, चुनाव कब होंगे बीएमसी के? जी अभी तो पता नहीं चल पा रहा है। भाई 1 साल ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हाँ लेकिन अभी कह रहे हैं कि शायद
अगले 4-5 महीनों में हो जाए, शायद सितंबर अक्टूबर में हो जाए। लेकिन फिर जब हम किसी से भी पूछते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, हमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ओबीसी का मुद्दा है। जब बीएमसी के चुनाव आते हैं तब डिलिमिटेशन का मुद्दा भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ये तो बीएमसी के चुनाव जब लगें तब लगें। अभी मुझे लगता है सबसे बड़े 2 चैलेंजेस हैं। एक तो अब इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर देखने के बाद व्हिप किसका लागू होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जो 16 जो विधायक हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, और इलेक्शन कमीशन ने पक्ष का नाम दे दिया, पक्ष का चिन्ह दे दिया, लेकिन अब पक्ष की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पक्ष के जो फंड्स हैं, क्या इसके लिए लॉन्ग सिविल बैटल चलेगा या इसके बारे में कोई एक गुड अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा? अभी बहुत ही ज़्यादा नेसेंट स्टेज में है, लेकिन ये अगला पड़ाव जो है ये दोनों ही गुटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्टी के रहेगा। ऑफिसेस भी बहुत सारे होंगे। बिल्कुल है, वो और किसके पास जाएंगे? वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी आज हमने देख लिया कि एकनाथ शिंदे गुट ने जो है वो विधान भवन का जो शिवसेना का ऑफिस है उस पे कब्जा कर लिया, और शिवालय जो ऑफिस है उस पे कब्जा कर लिया। अब दोनों ही ऑफिसेस क्योंकि सरकार के द्वारा दिए गए हैं, तो बनता है, दोनों तरफ से बयान आया कि सरकार ने दिया हुआ है तो इसलिए वो बन गया। लेकिन सेना भवन हो या पक्ष के जो डिस्ट्रिक्ट्स में, शहर में अलग-अलग जगहों पे। सेना शाखाएं हों, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने भी बात की, वो शाखाएं ट्रस्ट के नाम पे हैं, सेना भवन ट्रस्ट के नाम पे हैं, और इसलिए वो एकनाथ शिंदे की प्रॉपर्टी नहीं बन पाएंगे। तो उसके चलते ट्रस्ट किसका है? अभी ट्रस्ट तो जो बाला साहब ठाकरे ने फॉर्म किया था, और उसमें अभी उद्धव ठाकरे हैं, हाँ। उसमें अभी देसाई, सुभाष देसाई हैं, शायद दिवाकर राउते भी हैं, तो काफी कद्दावर सीनियर जो नेता थे शिवसेना के, जो बाला साहब ठाकरे ने उस पर अपॉइंट किए थे, तो वो अभी भी ट्रस्टी हैं उस ट्रस्ट के। तो चाहे सेना भवन हो, चाहे शाखाएं हो, जो कि हजारों की संख्या में राज्य भर हैं, तो उसके बारे में तो अभी क्लैरिटी है कि ये उद्धव ठाकरे के साथ अभी रहेंगे। लेकिन फंड्स का जो मुद्दा है उसके बारे में ये लॉन्ग लीगल बैटल रहेगा या नहीं। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमने इसलिए शुरुआत में कहा था कि 2 स्तर पे इस पूरी चर्चा को समझना चाहिए। एक तरफ तो ये पूरा जो ये टेक्निकल बैटल है कि वो भवन किसका होगा, शाखाएं किसकी होंगी, वो फंड किसका होगा और ट्रस्ट किसका होगा। दूसरा जो ज़्यादा मैं रियल मानता हूँ कि ग्राउंड पे मानस में लोगों के अंदर किसके लिए प्रेम समर्थन है, ये असली लड़ाई है जो किसी एक चुनाव से साबित होगी। तो मुझे लगता है बीएमसी चुनाव उसका एक छोटा टेस्ट केस होगा। अब वो कब होगा अभी मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने विनय से पूछा तो शायद की बात जानकारी, लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा और समय उसमें लगेगा। उससे पहले अंदाज़ा लगाना बड़ा